जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 4 जुलाई के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप सभी लोग ट्रेड्समैन से एग्ज़ाम आगे दे रहे हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि 2021 में कौन भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष में गई है। तो 2021 में भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री गई थी वो नूरा अल मतरौसी थी। तो ये वाला जो नाम है ये आप सभी लोग का नूरा अल मतरौसी, ये सही आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि खिज़र खां का शासनकाल कब से कब तक था। तो दोस्तों, आपको दिल्ली सल्तनत से जितने भी शासन हुए जो कि संस्थापित किए, जैसे कि खिज़र खां ने शायद उनके स्थापना किया था, इसका सभी लोग का शासनकाल आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाए, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में फंस रहे हैं। खिज़र खां का जो शासनकाल है 1421 ईस्वी तक चला था। यह सैयद वंश का संस्थापक था तथा यह मुल्तान का एक गवर्नर था। इसकी मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई थी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शासक का संस्थापक दिया गया है, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक आप सब कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और शाह वंश का स्थापन कुल मदन शाह खान था। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के बाद प्रभावी सुल्तान कौन बना। तो इसमें आप सभी लोग का ऑप्शन में अगर रजिया सुल्तान का तीसरा जो बेटा था बहराम शाह, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना था, परंतु यह जो उत्तराधिकारी बना था यह उतना प्रभावकारी नहीं हुआ था। अगर प्रभावकारी पूछा है तो उसमें आप सभी लोग को बलबन अगर दिया होगा तो बलबन आप सभी लोग ऑप्शन मार दीजिएगा, क्योंकि बलबन ही सही आंसर इसका हुआ। यहाँ पर हमने उस क्वेश्चन को लिया है जो कि रजिया सुल्तान के बाद कौन उसका अधिकारी बना था, तो ये उसका सही आंसर हो। परंतु अगर प्रभावित दिया है तो आप सभी लोग बलबन आंसर मारिएगा। अगला क्वेश्चन था कि नागरिकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है। भारतीय संविधान में नागरिकता जो है भाग 2 में स्थित है तथा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारत की नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारत में नागरिकता पूछा जाता है कितने प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो भारत में जो नागरिकता है आप 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो है आप जन्म से नागरिकता प्राप्त है या वंश के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता तथा क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता को भारत में प्राप्त किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन था कि असम का जो हिमालय है वो किसके अंतर्गत आता है, यानी असम के जो पहाड़ है वो किसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो असम जो है हिमालय, ये हिमालय उस भाग का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की सीमा से लेकर पूरब में तंजपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है तथा ये इसका सर्वोच्च जो पर्वत है वो नामचा पर्वत है। यानी आपका असम का पहाड़ किसके पूछा गया होगा, इसका जो सही आंसर होगा हिमालय पहाड़ी के अंतर्गत आपका असम का जो पहाड़ ये आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पहाड़ी। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कितने प्रतिशत पर्वतीय पठार क्षेत्र है। इसमें भारत का जो सबसे पहले क्षेत्रफल आप सभी लोग देख लीजिए, 43% में आपका मैदानी भाग है, 29% में पर्वतीय है और आप सभी लोग का 28% में पठारी भाग है। अगर आप सभी लोग का पर्वतीय पठारी पूछा होगा तो 29% आपका पर्वतीय होगा और 28% पठारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि इंसुलिन में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था। तो इंसुलिन में जो आप सभी लोग को धातु प्रयोग की जाती है वो जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन में आप सभी लोग को बहुत से दोस्त कर रहे थे कि इंसुलिन में धातु नहीं, इसमें पूछा गया था कौन सी कोशिका होती है। इंसुलिन में जो कोशिका का स्रावत होता है वो बीटा कोशिकाओं का स्रावत होता है। तो आप सभी लोग ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा दिया था तो उसमें बीटा कोशिका आपका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय दिशाओं में बीटा कोशिका का स्राव करता है। अगला क्वेश्चन था कि तथा इसे शरीर में प्राथमिक उपचयन हार्मोन माना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किस दिशा में हुआ है। तो हड़प्पा जो सभ्यता का विकास जो है वो आप सभी लोग मालूम मुझे भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान इन तीनों क्षेत्रों में हुआ है। तो इसमें आप सभी लोग को अगर मैप्स के अनुसार दिया गया तो आप सभी लोग को उत्तर पूर्वी दे मार सकते हैं, या आप सभी लोग को आंसर ऑप्शन के हिसाब से इसे करना था। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था। समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में दक्षिण से लेकर पश्चिम भागों तक 2500 ईसा पूर्व में इसका फला फूला था। इसका सन भी पूछ सकता है, तो 2500 ईसा पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है मानसी नाम का मेघालय होता है, जो प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मेघालय के इस स्थान पर दुनिया का सबसे अधिक वर्षा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा विश्व में भी होती है।
मानसीराम में स्थित चेरापूंजी मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मासीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और इन दोनों में भी ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप सभी लोग को मानसीराम को देना है। अगर आप सभी लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी लोग को यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी।